रहीम के दोहे इस प्रकार है। रहीमन असवा नेन डरी, जिए दुख प्रकट करे, जाही निकारो गहे थे, कस न भेद कही दे। असवा का अर्थ होता है आंसू, नेन का अर्थ होता है नेत्र, डरी का अर्थ होता है डुलकर, जह का अर्थ होता है हृदय, गह का अर्थ होता है घर। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें आंसुओं को घर का भेदी की तरह बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। रहीमन आंसुआ नेन डरी, ये दुख प्रकट करे। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू नेत्रों से बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गहते, कस न भेद कही दहे। उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जाए तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देता है। कहा भी गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। परिवार के सदस्यों को अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। विशेष इस प्रकार है। लाख कोशिश करने पर भी आंसू निकल ही जाते हैं और वे अपनी पीड़ा को प्रकट कर देते हैं। इसमें अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटली है लोग सब, बाटी न लहे कोई। निज का अर्थ होता है अपना, बिथा का अर्थ होता है कष्ट, अटली है अर्थ होता है हंसी करना, बाटी न लहे बांटेगा नहीं, गोय का अर्थ होता है छिपाकर। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें अपनी पीड़ा को स्वयं दूर करने की सलाह दी गई है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हृदय के दुख को मन में ही छिपा कर रखो, अपनी पीड़ा दूसरों के सामने मत प्रकट करो। सुनी अटली है लोग सब, बाटी न लहे कोई। क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को सुनकर लोग हंसी उड़ा देते हैं, उपहास करते हैं तथा उस पीड़ा को दूर करने में आपका सहयोगी नहीं बनेंगे। आशय यह है कि आपको सच्चे मित्र बहुत ही कम मिलेंगे। इसलिए अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं करो, अपने आत्मबल से ही करना चाहिए। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीन सबन को लखत है, दिन्हे लखे न कोई, जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सम होय। लखे का अर्थ होता है देखे, दीन बंधु का अर्थ होता है ईश्वर, दीन का अर्थ होता है निर्धन। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें दीनहीनों की सहायता करने की संदेश या सलाह दी गई है। व्याख्या इस प्रकार है। दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि दीनहीन लोग कुछ पाने की चाह से सबकी ओर देखते हैं, परंतु उसकी ओर कोई नहीं देखता है, उसकी सहायता कोई नहीं करता है। जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सम होय। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन दुखियों की सहायता करता है वे साक्षात ईश्वर के समान होता है। अर्थात मनुष्य को दीनहीनों का उपकार एवं उनकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। विशेष इस प्रकार है। इसमें अनुप्रास एवं यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु वसंत के माही। जो लो है जब तक, पिक कोयल, काक कौवा। प्रसंग इस प्रकार है। ये प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। सज्जन की पहचान आत्मिक गुणों एवं वाणी से होती है। व्याख्या इस प्रकार है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं। वे जब तक बोलते नहीं हैं तब तक उन्हें भेद करना बहुत ही कठिन होता है। जान परते काक पिक, ऋतु वसंत के माही। वसंत ऋतु में जब कौवा काँव काँव और कोयल मधुर कूक या मधुर स्वर लहरी करती है तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी व्यवहार से ही दुर्जन एवं सज्जन की पहचान हो पाती है। विशेष इस प्रकार है। बाहरी रूप रंग समान होने से धोखा हो जाता है, अतएव इससे सावधान रहने का सुंदर परामर्श दिया गया है। वाणी के व्यवहार से व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। पोल का अर्थ होता है कथन, मोल का अर्थ होता है मूल्य। प्रसंग इस प्रकार है। ये दोहा रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें महान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है।
व्याख्या इस प्रकार है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वे अपनी आत्म प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कभी रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी अपने मुंह से नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए का है। विशेष इस प्रकार है, हीरे का मूल्य जोर ही बता सकता है। इसमें अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात आता है सम्मान नष्ट होना, लाख करो बहुत प्रयत्न करना, मथे का अर्थ होता है मथना। प्रसंग इस प्रकार है, प्रस्तुत दोहा कवि रहीमदास द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें बिगड़ी बात न सुधर पाने का वर्णन कर वाणी पर नियंत्रण रखने का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, बिगड़ी बात बने रही, लाख करो किन कोई। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी वह नहीं बन सकती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय, जिससे फटे हुए दूध को लगातार मथने पर भी उसमें माखन नहीं निकाला जा सकता है। आशय यह है कि सदा कोशिश यह करनी चाहिए कि बात नहीं बिगड़े और वाणी पर नियंत्रण बना रहे। विशेष इस प्रकार है, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर। नभ का अर्थ होता है आकाश, भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल। विपत्ति का अर्थ होता है विपत्ति या कष्ट, करोड़ का अर्थ होता है करोड़। प्रसंग इस प्रकार है, ये दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें विपत्ति आने पर संपत्ति विनाश का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाखों करोड़। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब विपत्ति या कष्ट आता है तो लाखों करोड़ों की संचित संपत्ति भी नहीं रह पाती है। नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर, जिससे प्रातःकाल होते ही आकाश के लाखों करोड़ों तारे अचानक छिप जाते हैं। मनुष्य का जब दुख का समय आता है तब सुख की समस्त परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। विशेष इस प्रकार है, जीवन में सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, ये दो दशाएं एक दूसरे के विपरीत आती है। विपत्ति आने पर धन भी नष्ट हो जाता है। इसमें अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मांगे घटित रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पग वसुधा करो तवे बावने नाम। वसुधा होती है पृथ्वी, बड़ी होता है बड़ा, पेग होता है पेड़। प्रसंग इस प्रकार है, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली नीति के दोहे से लिया गया है। इसमें याचक बनने पर गौरव घट जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, मांगे घटित रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बार याचक बनते ही उसका बड़प्पन और सम्मान धूमिल हो जाता है। चाहे वे कितना ही बड़ा काम क्यों न करे, उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती है। तीन पेग वसुधा करो तवे बावने नाम। जैसे भगवान ने राजा बलि से याचना कर 3 पग में ही समस्त पृथ्वी, आकाश आदि को नाप लिया था, तब भी उन्हें वामन या बोना नाम से ही नाम ही दिया गया है। विशेष इस प्रकार है, इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा इसमें है, याचक बनने से प्रतिष्ठा की हानि होने की व्यंजना की गई है। वामन अवतार की पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के आधार पर परखा गया है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। विष होता है जहर, राहु होता है राक्षस, शंभु होता है शिवजी। प्रसंग इस प्रकार है, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें सम्मान से विषपान करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है,
मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि देवताओं के द्वारा बड़े आग्रह एवं सम्मान से शिवजी ने कालकूट विष पिया तो वे जगदीश्वर के रूप में पूजे गए। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, परंतु राहु अर्थात राक्षस ने कुटिलता से अमृत पान किया तो उसे अपना सिर कटाना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। अर्थात मनुष्य को सम्मान से जीवन व्यतीत करना चाहिए, कुटिल या बुरे व्यवहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कुटिल व्यवहार से मनुष्य कभी सुखी नहीं रह पाता है। विशेष इस प्रकार है, इसमें मान से विषपान भी बड़ा है और अपमान से राज सिंहासन भी ग्रहण योग्य नहीं है। रहीमन जीवा बावरी, कहिए गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, कपाल का अर्थ होता है मस्तक। प्रसंग इस प्रकार है, यह दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इसमें शब्दों को सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई है। व्याख्या इस प्रकार है, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरक पताल। कवि रहीम कहते हैं कि जीव तो ऐसी पगली है जो कुछ भी बोलकर आकाश पाताल अर्थात अनुचित बातें कहकर झट से मुंह में चली जाती है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, परंतु उसके कारण जूते सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात शब्दों को सोच समझकर अनुकूल बोलना हितकर रहता है। विशेष इस प्रकार है, जीभ की नासमझी का परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, इसलिए जीभ या वाणी पर नियंत्रण रखना को कहा गया है। करे कोई भरे कोई कहावत चरित्रार्थ हुई है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। रीस का अर्थ होता है क्रोध, नीरस का अर्थ होता है रसहीन, मिस्रियों का अर्थ होता है मिश्री। प्रसंग इस प्रकार है, ये दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली के नीति के दोहे से लिए गए हैं। इसमें मधुर वचनों के मध्य अप्रिय शब्दों का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। व्याख्या इस प्रकार है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों के मध्य क्रोध की बातें मन को खटकती है, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है, अतएव क्रोध के वचन कभी नहीं कहने चाहिए। विशेष इस प्रकार है, मिस्री बनाते समय बांस के बारीक रेशों का प्रयोग किया जाता है। इस बात से कवि की वियोग्यता व्यक्त हुई है। अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।